साथियों नमस्कार। सारथी पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। हम पुनः उपस्थित हैं आपके लिए संस्कृत विषय पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर। और आज की जो श्रृंखला है निश्चित रूप से आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होने वाली है। आगामी परीक्षा में आपको आज की इस क्लास से हूबहू प्रश्न देखने को मिल सकते हैं, तो इसलिए आप हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिए। और क्लास के अंत में आप कमेंट करके अपना स्कोर भी हमें बता सकते हैं, ताकि पता चले कि आपने कितने प्रश्न सही किए हैं। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। तो पहला प्रश्न है, चतुर्दश माहेश्वर सूत्रों में किस किस वर्ण की 2 बार आवृत्ति हुई है। जो हमारे 14 माहेश्वर सूत्र हैं, इन 14 माहेश्वर सूत्रों में कौन कौन से वर्ण हैं जो 2 बार आए हैं। लकार व हकार, रकार और लकार, णकार व हकार, या फिर ककार और हकार। ये जो 4 विकल्प हैं इनमें से सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो सी विकल्प सही उत्तर है। णकार व हकार की 2 बार आवृत्ति हुई है। अब देखिए, जो णकार है इसकी आवृत्ति 2 बार कहाँ हुई है और हकार की 2 बार आवृत्ति कहाँ हुई है। तो जो माहेश्वर सूत्रों में पहला सूत्र है अयुण, एक तो अयुण में ण वर्ण अंत में आया हुआ है। उसके बाद जो छठा सूत्र है लण, उसमें भी ण की आवृत्ति होती है। तो णकार की आवृत्ति 2 बार मिली अयुण में और लण में। ऐसे ही हकार की आवृत्ति 2 बार मिलती है, एक तो हैवरट में और एक हल में। तो सी विकल्प सही उत्तर है। इसलिए आगे बढ़ चलते हैं, अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, भगनी में किस प्रत्यय के योग से भागनेय पद बनता है। भगनी शब्द जो है इसमें हम कौन सा प्रत्यय जोड़ें कि हमको भागनेय शब्द मिल जाए। 4 विकल्प हैं, अण, यत, ढक और अक्त। तो देखिए, अक्त प्रत्यय तो हमारा कृत प्रत्यय है, ये क्रिया के साथ जुड़ता है, ये तो विकल्प सही नहीं है। अण प्रत्यय जो है ये अपत्यवाचक प्रत्यय है, और ये जब पिता के नाम पर किसी संतान का नामकरण होता है तो उनके साथ हम प्रयोग करते हैं। यत प्रत्यय ये भी हमारा कृत प्रत्यय है और ये विधिवाचक प्रत्यय है, ये भी विकल्प गलत है। ए विकल्प भी गलत है। एक ही विकल्प शेष बचता है और वो कौन सा है, वो है ढक। तो ढक प्रत्यय सही उत्तर हो जाएगा। भगिनी शब्द के साथ जब हम ढक प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो शब्द बनता है भागनेय, और भागनेय का अर्थ पूछा जाए तो इसका अर्थ होता है भांजा। अगला प्रश्न है, तादर्थे चतुर्थी वाच्य नियम का उदाहरण कौन सा है। तादर्थे चतुर्थी वाच्य ये चतुर्थी विभक्ति का संप्रदान कारक का एक महत्वपूर्ण सूत्र है, और ये सूत्र कहता है कि क्रिया का जो कारण होता है, जिस कारण से कार्य होता है, उस कारण में हम चतुर्थी का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर तादर्थे चतुर्थी वाच्य नियम का उदाहरण बताना है। मुक्तये हरिम भजति इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। मुक्तये हरिम भजति अर्थात कोई हरि का अगर भजन कर रहा है तो उसके पीछे कारण क्या है, मुक्ति की कामना। मुक्ति की कामना से, मुक्ति की इच्छा से हरि का भजन करता है। तादर्थे चतुर्थी वाच्य सूत्र का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। राज्ञः समीपम का समस्त पद है। राज्ञः समीपम, इसका समस्त पद बताना है। तो राज्ञः मतलब राजा के, समीपम मतलब समीप। अब समीप के अर्थ में हम उपसर्ग का प्रयोग करते हैं, और उपसर्ग सदैव शब्द के पहले लगते हैं। तो राज्ञः के पहले जब उपसर्ग लगाएंगे और समास बनाएंगे तो समस्त पद क्या बनेगा, उपराजम बनेगा। सी विकल्प सही उत्तर है। अच्छा, उपराजम में समास कौन सा, अगर ये प्रश्न पूछा जाए तो उपराजम में पहला पद अव्यय है और पहले पद की प्रधानता, अतः हम कह सकते हैं अव्ययी भाव समास हो जाएगा। 5वां प्रश्न आ रहा है, कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। तो कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है ये बताना है। 4 विकल्प दिए हैं, कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। इसका मतलब है कि 3 शब्द ऐसे हैं जो सूर्य के पर्यायवाची हैं, लेकिन एक शब्द ऐसा है जो सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। अब कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है वो देखते हैं। तो पहला विकल्प है मित्रम, फिर है मित्र, भानु और रवि। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपके 3 पद हैं जो सूर्य के पर्यायवाची हैं। रवि सूर्य का पर्यायवाची होता है, बिल्कुल होता है। भानु भी सूर्य का पर्यायवाची होता है। मित्र भी सूर्य का पर्यायवाची होता है। अच्छा, यहाँ पर देखो मित्रम लिखा है, यहाँ मित्र लिखा है। इस पर जरा ध्यान दीजिए, ये जो आपका मित्रम शब्द है, ये मित्रम क्या है, ये मित्रम है आपका सखा। मित्रम का अर्थ क्या होता है, सखा होता है। सखा मतलब दोस्त, सखा मतलब दोस्त। और ये जो मित्र लिखा हुआ है, ये मित्र ये पुल्लिंग है, ये मित्र होता है सूर्य। तो अब ध्यान दीजिए जरा, अगर मित्रम लिखा है नपुंसक लिंग में तो इसका अर्थ होता है सखा या दोस्त, और अगर मित्र लिखा है पुल्लिंग में तो मित्र का मतलब होता है सूर्य। अब मित्र, भानु, रवि ये तीनों पद हमारे सूर्य के पर्यायवाची हैं, लेकिन जो मित्रम है ये सूर्य का नहीं, ये सखा का पर्यायवाची है। अतः हम कह सकते हैं ए विकल्प सही उत्तर हो जाएगा।
ए विकल्प सही उत्तर के साथ अगले प्रश्न को देखते हैं। होत्रिकारः इस शब्द की सिद्धि करने वाला सूत्र कौन सा है? होत्रिकारः शब्द जो है ये कैसे बनता है? तो एक शब्द होता है होत्रि और एक शब्द क्या होता है? ऋकारः। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर होत्रि में भी क्या है? री है और ऋकार में भी री है, दोनों समान वर्ण है और दोनों मिलकर क्या हो जाते हैं? दीर्घ हो जाते हैं। अब ये जो शब्द हमारा बना होत्रिकार, होत्रि प्लस ऋकार से, इसके पीछे सूत्र कौन सा काम कर रहा है? वो है अकः सवर्णे दीर्घः। ए विकल्प सही उत्तर है इस प्रश्न का। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? तो अगला प्रश्न 7वां, मुनि श्रेष्ठ पद में कौन सा समास है? मुनि श्रेष्ठ इस पद में समास कौन सा है ये आपको बताना है। तो सप्तमी तत्पुरुष है, षष्ठी है, चतुर्थी है या इनमें से कोई नहीं? अच्छा, अब देखिए तत्पुरुष समास के भेद पूछे गए, हम कैसे पता लगाएं कि इसमें कौन सा सही उत्तर हो जाएगा? मुनि श्रेष्ठ का अगर हम सामान्य रूप से हिंदी में ही अगर हम विग्रह करें तो मुनि श्रेष्ठ का विग्रह होता है मुनियों में श्रेष्ठ। और जब हम मुनियों में श्रेष्ठ की बात करते हैं तो में चिन्ह आ रहा है हिंदी में। अच्छा, इसका हम अगर संस्कृत में विग्रह करते हैं तो इसका संस्कृत में विग्रह होता है मुनिषु श्रेष्ठः। क्या होता है इसका विग्रह? मुनिषु श्रेष्ठः, अर्थात मुनियों में श्रेष्ठ। अब यहाँ पर देखिए मुनिषु में सप्तमी विभक्ति है और समास करने पर इस सप्तमी का लोप हो जाता है, तो हम कह सकते हैं ये सप्तमी तत्पुरुष का उदाहरण है। मुनिश्रेष्ठः इस पद में कौन सा समास है? सप्तमी तत्पुरुष समास है। ए विकल्प सही उत्तर है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अधशींग स्था साम सूत्र से कर्म संज्ञा होती है। किसकी कर्म संज्ञा होती है? जो अधशींग स्था साम सूत्र है जो कहता है कि हम कर्म संज्ञा करेंगे, तो किसकी कर्म संज्ञा करता है? ये करण की करता है, संप्रदान की, अपादान की या आधार की? तो यहाँ पर सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? आधार की। अधशींग स्था साम कर्मम सूत्र कहता है कि अगर अधि उपसर्ग शींग स्था और आस धातुओं के पहले लग जाता है तो इन तीनों धातुओं का, चाहे शींग धातु हो, स्था हो या आस हो, इन तीनों धातुओं का जो आधार होता है उसकी कर्म संज्ञा हो जाती है। तो निश्चित रूप से आपका डी विकल्प सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न में। 9वां प्रश्न है, कृष्णैकत्वम शब्द किस सूत्र का उदाहरण है? कृष्णैकत्वम किस सूत्र का उदाहरण है? तो कृष्णैकत्वम में आप देख रहे हैं ऊपर आपको ऐ की मात्रा दिख रही होगी, और ऐ की मात्रा है तो हम कह सकते हैं ये कौन सा सूत्र यहाँ पर लग रहा है? वृद्धिरेचि। वृद्धिरेचि जो है ये वृद्धि संधि का उदाहरण है। किस संधि का उदाहरण है? तो वृद्धि संधि का उदाहरण है। और ये सूत्र कहता है कि भैया अगर आ के बाद ए होगा तो आ प्लस ए बराबर हम दोनों के स्थान पर, पूर्व पर के स्थान पर हम एकादेश वृद्धि आदेश कर देंगे और क्या हो जाएगा? आ प्लस ए बराबर आई हो जाएगा। तो निश्चित रूप से यहाँ पर वृद्धि संधि का ये उदाहरण है और वृद्धिरेचि सूत्र का प्रयोग हुआ है। री वर्ण का उच्चारण स्थान बताइए। तो रिट रसाणाम मूर्धा सूत्र कहता है कि री हो, टवर्ग हो, रा हो या शा हो, इन सब का उच्चारण स्थान क्या होता है? मूर्धा होता है। अगला प्रश्न, अलभत में कौन सा लकार है? अलभत में लकार आपको बताना है। तो देखिए अलभत में लकार पहचानना है, कैसे पहचानेंगे? अलभत में देखिए मूल धातु हमारी क्या है? लभ है, और लभ धातु के पहले एक उपसर्ग आपको दिख रहा है, कौन सा? अब जो आ उपसर्ग है, ये आ उपसर्ग धातु के पहले लगता है किस लकार में? लट में, लोट में या विधिलिंग में? किसी में नहीं, ये लगता है किसमें? लंग लकार में। तो अलभत ये लंग लकार का उदाहरण है। अलभत में आप ध्यान रखिएगा, अगर ये ता हलंत होता तो ये प्रथम पुरुष एक वचन का होता, लेकिन यहाँ पूरा ता है तो ये मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप है। अलभत, अलभताम, अलभन, अलभः, अलभतम, अलभत, ये मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप है, लंग लकार है। तो निश्चित रूप से यहाँ पर सही उत्तर हमको मिल चुका है, लंग लकार का ये रूप है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अजंतः का संधि विच्छेद क्या होगा? अजंतः का संधि विच्छेद बताना है तो अजंतः का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? अच प्लस अंतः। ये अजंतः जो है ये व्यंजन संधि का उदाहरण है, और व्यंजन संधि में एक हम भेद पढ़ते हैं पदांत जस्तो, जिसका सूत्र है झलाम जशोन्ते, और ये सूत्र कहता है कि पदांत में झल के बाद अगर कोई स्वर होता है या कोई सघोष व्यंजन होता है तो झल के स्थान पर जश हो जाता है, मतलब पदांत का वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। सी विकल्प सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, ममता में प्रत्यय बताइए। ममता में प्रत्यय बताना है तो ममता में प्रत्यय कौन सा है? मम सर्वनाम के साथ प्रत्यय जुड़ा है तल और तब शब्द बनता है कौन सा? ममता।
तो निश्चित रूप से यहाँ पर सी विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। और ममता शब्द जो है ये स्त्रीलिंग का शब्द है, और हमें ध्यान रखना है कि जो तल प्रत्यय से बने शब्द होते हैं वो सदैव स्त्रीलिंग होते हैं। मतलब कोई भी शब्द तल प्रत्यांत जो भी शब्द होगा वो सदैव क्या होगा, स्त्रीलिंग होगा। तो सी विकल्प सही उत्तर के साथ अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। विक्रमोर्वशीयम किसकी रचना है? विक्रमोर्वशीयम किसकी रचना है ये बताना है। तो इसके रचयिता भास हैं, कालिदास हैं, भवभूत या भट्टनारायण। विक्रमोर्वशीयम के रचयिता कौन है? निश्चित रूप से सही उत्तर बी हो जाएगा, कालिदास हैं। अगला प्रश्न है शिशुपाल वधम में सर्गों की कुल संख्या कितनी है? तो शिशुपाल वधम में सर्गों की संख्या कितनी है? 20 सर्ग हैं, बी विकल्प सही उत्तर है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी कृति भर्तृहरि की नहीं है? भर्तृहरि की कौन सी कृति नहीं है, कौन सी रचना नहीं है? 4 विकल्प हैं, वैराग्य शतकम है, नीति शतकम है, पंचतंत्रम है और वाक्यपदीयम है। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा पंचतंत्रम, सी विकल्प सही उत्तर है। पंचतंत्रम जो रचना है इसकी रचना की है किसने? विष्णु शर्मा ने। इसके रचयिता कौन हैं? विष्णु शर्मा हैं। और यह भर्तृहरि की रचना नहीं है। जबकि वैराग्य शतक है, नीति शतक है, वाक्यपदीयम है और श्रृंगार शतक है, ये सारी रचनाएं किसकी हैं? भर्तृहरि की हैं। पंचतंत्रम भर्तृहरि की रचना नहीं है, विष्णु शर्मा की रचना है। सी विकल्प सही उत्तर के साथ अगले प्रश्न को देखते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में विदूषक कौन सा है? या अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के विदूषक का नाम आपको बताना है। 4 विकल्प दिए हुए हैं, पहला है वसंतक है, मैत्रेय है, माधव्य है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ सही उत्तर क्या हो जाएगा? माधव्य। माधव्य को ही हम माधव्य भी कहते हैं, ठीक है, माधव्य। तो दोनों नाम सही हैं और सही उत्तर हमें मिल चुका है, सी विकल्प सही उत्तर है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कंबुकंठः समस्त पद का सही विग्रह होगा। कंबुकंठः इस समस्त पद का आपको सही विग्रह बताना है। 4 विकल्प हैं, कंबुकंठः यस्य सः, कंबुकंठ है जिसका वह, या कंबोकंठः, या कंबुश्चासौ कंठश्च, या कंबुर्युकंठो यस्य सः। तो 4 विकल्पों में सही उत्तर क्या होगा ये बताना है। कंबुकंठः समस्त पद है, बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। तो देखिए कंबुयुकंठः यस्य सः, कंब के समान, कंब किसको कहते हैं? शंख को। शंख के समान कंठ है जिसका वह, कंबुर्युकंठो यस्य सः, डी विकल्प सही उत्तर के साथ अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। अंगना शब्द का अर्थ है, अंगना शब्द का अर्थ क्या है? अजना है, आंगन है, स्त्री है या विकलांग है? तो अंगना शब्द का अर्थ होता है क्या? अंगना कहते हैं स्त्री को, ठीक है। अंगना किसको कहते हैं? स्त्री को कहते हैं, सी विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। मनीषा का सही संधि विच्छेद बताइए। मनीषा ये जो शब्द है, ये जो पद है, इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा ये बताना है। मनी प्लस ईशा, मन प्लस ईशा, मनस प्लस ईशा या फिर मनस प्लस ईशा। तो शकंध्वादिश पररूपम वाच्यम सूत्र के अनुसार मनीषा का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? मनस प्लस ईशा, डी विकल्प सही उत्तर है। और इस सही उत्तर के साथ ही हम बढ़ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मयूराह नृत्यंति वाक्य का वाच्य परिवर्तन क्या होगा? मयूराह नृत्यंति इस वाक्य का वाच्य परिवर्तन बताइए। तो देखिए इस वाक्य में 2 पद हैं, मयूराह और नृत्यंति। नृत्यंति ये क्रिया है, मयूराह करता है, 2 ही हैं, कर्ता और क्रिया। तो इसका जब भी वाच्य परिवर्तन होगा तो भाववाच्य में होगा। और भाववाच्य में परिवर्तन करने के लिए क्या करना है? मयूराह जो करता है इसमें हम तृतीया का प्रयोग करेंगे तो बनेगा मयूरैः। क्यों मयूरैः बनेगा? अच्छा, मयूरेण एक विकल्प में है, मयूरेण क्यों नहीं बनेगा? 2 विकल्पों में है। मयूरेण इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि मयूराह बहुवचन है, तो इसका परिवर्तन तृतीया बहुवचन में ही होगा। तो यहाँ पर जब परिवर्तन करेंगे तो मयूराह की जगह हम लिखेंगे मयूरैः। और भाववाच्य में कर्ता किसी पुरुष का हो, किसी वचन का हो, क्रिया सदैव जो होती है वो प्रथम पुरुष एक वचन की प्रयुक्त होती है, आत्मनेपद की। तो मयूरैः नृत्यते ये विकल्प जो बी वाला है ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा, मयूरैः नृत्यते। अगला प्रश्न, क्रुद्ध धातु के योग में विभक्ति होती है। क्रुद्ध धातु के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो क्रुद्ध, दुहेर्ष्या, असूया, अर्थानाम, यम प्रतिकोपः। ये सूत्र कहता है कि भैया चाहे क्रुद्ध धातु हो या द्रुह धातु हो, असूया हो, इन सब धातुओं के संदर्भ में जिसके प्रतिकोप किया जाता है उसमें हम विभक्ति कौन सी लगाते हैं? चतुर्थी। तो सी विकल्प सही उत्तर हो जाएगा।
अध्ययन कुशलः में प्रयुक्त समास है, अध्ययन कुशलः पद में कौन सा समास है ये बताना है। तो अध्ययन कुशलः इसका विग्रह होगा अध्ययने कुशलः, और अध्ययने कुशलः मतलब अध्ययन में कुशल, निश्चित रूप से ये तत्पुरुष समास का उदाहरण है। उत्तर पद की प्रधानता है और पहले पद में जो विभक्ति है उसका लोप हो रहा है, तो ये सप्तमी तत्पुरुष समास का उदाहरण। अच्छा, सप्तमी तो दिया नहीं, सीधे हम तत्पुरुष को लिखेंगे। सही उत्तर मिल चुका है। अगला प्रश्न, अव्यय शब्द नहीं है, कौन सा शब्द अव्यय नहीं है ये बताना है। 4 विकल्प दिए हुए हैं, देवः है, भूयः है, अंतः है और प्रातः है। तो ये जो 4 विकल्प हैं इनमें सही उत्तर क्या होगा, अव्यय शब्द कौन सा नहीं है। तो देखिए, देवः संज्ञा पद है, भूयः, अंतः, प्रातः ये सब अव्यय पद हैं, और कौन सा अव्यय पद नहीं ये बताना है। तो निश्चित रूप से ए विकल्प सही उत्तर है इस प्रश्न में। अगला प्रश्न है, प्रेजिते में संधि कौन सी है। प्रेजिते में आपको संधि बतानी है, प्रेजिते में संधि बतानी है। पूर्व रूप है, वृद्धि है, गुण है या पररूप है। तो देखिए, प्रेजिते का संधि विच्छेद होता है प्र प्लस एजते, और प्र प्लस एजते जो ये संधि विच्छेद है, इसमें प्रा में जो आ है ये हमारा पर रूप आदेश होकर के ए बन गया है। आ और ए दोनों के स्थान पर ए आदेश हो गया है, और ये नियम कहाँ काम करता है, पररूप संधि में। तो प्रेजिते में निश्चित रूप से पररूप संधि है, ये पररूप संधि का उदाहरण है। डी विकल्प सही उत्तर के साथ अगले प्रश्न को देखते हैं। वा वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, ओष्ठ है, दंत है, दंतोष्ठ है या फिर तालु है। तो वा का उच्चारण स्थान क्या है, दंतोष्ठ है। वकार से दंतोष्ठा सूत्र कहता है कि वकार का उच्चारण स्थान क्या होगा, दंतोष्ठ होगा। सी विकल्प सही उत्तर। अगला प्रश्न, घुटने के लिए उपयुक्त संस्कृत शब्द क्या है। घुटने के लिए संस्कृत में किस शब्द का प्रयोग करते हैं ये बताना है। तो भैया, ऊरु कहते हैं जंघा को, हनु कहते हैं ठोड़ी को, और जानु किसको कहते हैं, घुटने को। निश्चित रूप से यहाँ पर वी विकल्प सही हो जाएगा। घुटने के लिए संस्कृत में शब्द कौन सा होता है, जानु। बी विकल्प सही उत्तर है। अगला प्रश्न, संस्कृत के एकोन चत्वारिंशत् को कहते हैं। संस्कृत के एकोन चत्वारिंशत् को क्या कहते हैं। तो एकोन का मतलब है एक कम है, एक कम है, किससे एक कम है, चत्वारिंशत् मतलब 40 से, और जो 40 से एक कम होगा वो क्या होगा, 39 हो जाएगा। तो बी विकल्प सही उत्तर है। एक कम 40, एकोन चत्वारिंशत् का अर्थ है एक कम 40 किस, और जो एक कम 40 है वो क्या है बोलिए, वो है 39, 39। तो निश्चित रूप से बी विकल्प सही उत्तर है। अगले प्रश्न को देखते हैं। हसंती पद में प्रत्यय बताइए। हसंती पद में प्रत्यय बताना है, तिन है, त है, सत्र है या फिर ल्युट है। तो हसंती जो है ये स्त्रीलिंग का उदाहरण है, और हसंती पद में प्रत्यय कौन सा है, शत्र है। शत्र प्रत्यय का अत शेष रहता है, लेकिन जब हम पुल्लिंग में इसका प्रयोग करते हैं तो हसन बनता है, स्त्रीलिंग में हसंती बनता है, और हसत बनता है नपुंसकलिंग में। हसंती में शत्र प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, निश्चित रूप से सी विकल्प सही उत्तर है। उदेति शमिता ताम्रः ताम्रमेव अस्तमेति च संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता। जब सविता का उदय होता है तब भी वो ताम्र वर्ण का होता है, अस्त के समय में भी वो ताम्र वर्ण का होता है। मतलब चाहे उसका उदय हो अर्थात सुख हो, या उसका अस्त हो अर्थात दुख हो। सुख और दुख दोनों स्थितियों में सूर्य एक जैसा रहता है। ये महान लोगों की विशेषता होती है कि जो महान लोग होते हैं वो चाहे सुख में हो दुख में हो दोनों स्थितियों में समान रहते हैं। ना तो सुख में अधिक वो अहंकार लाते हैं, और दुख में वो हताश नहीं होते हैं, परेशान नहीं होते हैं। सविता कीदृशा उदेति, ये प्रश्न पूछा गया है। अच्छा, इस श्लोक से प्रश्न पूछा गया कि जो सविता है, जो सूर्य है, वो किस प्रकार का उदय होता है। हरिता हरे रंग का उदय होता है, नीला पीता या ताम्रा। तो सविता कीदृशा उदेति, सविता ताम्रः उदेति। सविता का जब उदय होता है, सूर्य का उदय होता है तो कैसा होता है, ताम्र वर्ण का होता है। ए विकल्प सही उत्तर है। और ये 30 प्रश्न हो गए। अच्छा, आज गलती से 30 की जगह कुछ और प्रश्न भी हैं, चलिए उनको भी देख लेते हैं। तो 31वां प्रश्न आ रहा है, पितृश्वसा का अर्थ क्या है। पितृश्वसा का अर्थ क्या है, बुआ है, चाची है, ताई है या फिर मौसी है। तो पितृश्वसा इसका अर्थ है, पितृ माने पिता और स्वसा मतलब बहन। पिता की जो बहन होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम बुआ कहते हैं। तो निश्चित रूप से ये किसका इसका अर्थ क्या हो जाएगा, बुआ हो जाएगा। ए विकल्प सही उत्तर है। अगला प्रश्न मधुनी रूप है। मधुनी रूप किसका है, प्रथमा द्विवचन का है, द्वितीय बहुवचन का है, तृतीय एक वचन का है या सप्तमी एक वचन। तो मधुनी, मधु, मधुनी, मधुनी,
मधु मधुनी मधुनी, ये मधु शब्द जो है उसका प्रथमा विभक्ति द्विवचन का रूप है, तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं ए विकल्प सही उत्तर है। अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है शुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य कौन सा है ये आपको बताना है। तो शुद्ध वाक्य है सह ग्रंथः पठते, तेन ग्रंथः पठ्यते, तेन ग्रंथः पठ्य, तेन ग्रंथम पठ्यते, या तेन ग्रंथः पठ्यते, या तम ग्रंथम पठते। शुद्ध वाक्य को लिखना है। देखो 4 विकल्प हैं, हम सबका विश्लेषण कर रहे हैं, देख रहे हैं क्या सही क्या गलत है। सह करता है प्रथम पुरुष एकवचन का और क्रिया लगी है प्रथम पुरुष एकवचन की, लेकिन जो कर्म है कर्म में द्वितीया होनी चाहिए, यहाँ प्रथमा है, इसलिए ये गलत हो गया। तेन ग्रंथम पठ्यते, तेन माने उसके द्वारा ग्रंथ पढ़ा जाता है, ये कर्मवाची का उदाहरण है, ये सही हो सकता है, लेकिन जो ग्रंथ शब्द होता है ये होता है पुल्लिंग, और कर्मवाची के कर्म में हम प्रथमा लगाते हैं, जबकि यहाँ कर्म में द्वितीया लगी है, इसलिए ये भी गलत हो गया। तम ग्रंथम ग्रंथा पठति, ये गलत है। सही वाक्य हमारा है तेन ग्रंथा पठते, ये कर्मवाची का वाक्य है, कर्ता में हमने तृतीया लगाई तो तेन बना, और तेन है प्रथम पुरुष एकवचन, ठीक है। ग्रंथा ये भी प्रथम पुरुष एकवचन है, लेकिन ये कर्म जो है इसमें हमने प्रथमा लगाई और क्रिया का प्रयोग हमने कर्म के अनुसार किया है, तो निश्चित रूप से यहाँ पर हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, तेन ग्रंथः पठ्यते। और इस सही उत्तर के साथ ही ये श्रृंखला हमारी यहीं पर होती है संपन्न।